हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मिस्टीरियस डिटेक्टिव और आप देख रहे हैं क्राइम से क्राइम तक। दोस्तों कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। 5 अक्टूबर 2021 हरियाणा के पानीपत के सुखदेव नगर इलाके की शांत शाम एक भयानक घटना में बदल गई। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाले विनोद बराड़ा की जिंदगी अचानक एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक की चपेट में आकर बदल गई। ये हादसा या कहे साजिश उसकी दोनों टांगें तोड़ने में कामयाब रही, लेकिन विनोद का संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। वो नहीं जानता था कि ये बस शुरुआत थी एक अंतहीन षड्यंत्र की। क्या ये महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई छिपी कहानी थी? नारंगी सूरज डूबने को था और सड़क किनारे बैठा विनोद बराड़ा कुछ सोच में डूबा हुआ था। इसी बीच अचानक तेज रफ्तार से आता हुआ एक मिनी ट्रक उसे जोरदार टक्कर मारता है। आसपास मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं। विनोद सड़क पर तड़प रहा था और उसकी दोनों टांगें बुरी तरह टूट चुकी थीं। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका लंबा इलाज चला, लेकिन इस एक्सीडेंट की तह बहुत गहरी थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया, जिसने कहा कि ये एक अनजाने में हुआ एक्सीडेंट था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 15 दिनों बाद वही ट्रक ड्राइवर विनोद के घर आकर उसे केस वापस लेने के लिए कहने लगा। विनोद ने समझौते से साफ इनकार कर दिया। 15 दिसंबर 2021 विनोद के घर का दरवाजा खटखटाया गया। उसकी पत्नी निधि ने दरवाजा खोला और सामने वही ट्रक ड्राइवर दीपक खड़ा था। वो विनोद से मिलना चाहता था। इस बार उसकी आंखों में कुछ और ही था। दीपक ने विनोद के सामने समझौते की बात फिर से छेड़ी, लेकिन जब विनोद ने दोबारा मना कर दिया तो दीपक ने तुरंत अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। दीपक ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और विनोद पर निशाना साध दिया। एक पल के अंदर ही उसने विनोद के सिर और कमर पर गोली चला दी। विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। भीड़ बाहर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दीपक तब तक विनोद को मौत के घाट उतार चुका था। लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। सबको लगा यह कहानी यहीं खत्म हो गई। दीपक ने जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब ये केस खत्म माना जा रहा था, तभी पुलिस के एसपी अजीत सिंह शेखावत के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है ऑस्ट्रेलिया से। इसमें बताया गया कि विनोद का कत्ल महज एक एक्सीडेंट का बदला नहीं था। इसके पीछे की साजिश में कुछ करीबी लोग भी शामिल थे। यह एक बड़ा खुलासा था। पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू की। पुलिस की टीम ने आरोपी ट्रक ड्राइवर दीपक के कुल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, जिसमें उन्हें एक नाम मिला, सुमित गुहाना का रहने वाला। सुमित एक फिटनेस ट्रेनर था और उसकी कई बार बातचीत विनोद की पत्नी निधि से हो रही थी। निधि विनोद की पत्नी उसकी खुद की जिंदगी में एक अंधकारमय मोड़ आ चुका था। उसकी और सुमित की बातचीत महज दोस्ती नहीं थी, वो दोनों एक गहरे रिश्ते में थे। सुमित और निधि का अफेयर इस कदर गहरा हो चुका था कि जब विनोद को इसके बारे में पता चला तो उसने निधि को चेतावनी दी, लेकिन सुमित और निधि ने मिलकर एक खतरनाक फैसला कर लिया, विनोद को रास्ते से हटा देना। उन्होंने पहले दीपक के जरिए ट्रक एक्सीडेंट की साजिश रची। जब ये प्लान नाकाम रहा तो उन्होंने प्लान बी तैयार किया। सुमित और निधि ने दीपक को 10 लाख की सुपारी दी थी विनोद को रास्ते से हटाने के लिए। प्लान ए के तहत दीपक ने ट्रक से विनोद को कुचलने की कोशिश की, लेकिन विनोद बच गया। इसके बाद प्लान बी को अंजाम दिया गया, गोली मारकर हत्या। इस दौरान निधि ने चालाकी से विनोद की संपत्ति और पैसों का भी इंतजाम किया, ताकि जेल में रहते हुए भी उसे
और सुमित को किसी तरह की परेशानी न हो। पुलिस को इन सारे सबूतों को इकट्ठा करना था और सही तरीके से केस को सुलझाना था। ऑस्ट्रेलिया से मिली सूचना के बाद पुलिस ने सुमित और निधि को गिरफ्तार किया। अब पूरा मामला सामने आ चुका था। निधि और सुमित के बीच का अफेयर, विनोद के कत्ल की साजिश और दीपक का इस्तेमाल महज एक मोहरा बनने के लिए सब साफ हो गया था। ये कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। क्या प्यार की आड़ में इस तरह के खतरनाक फैसले वाकई सही होते हैं? कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी में इतने घातक मोड़ ले सकता है? विनोद बराड़ा मर्डर केस हमें एक और बार इस बात का एहसास दिलाता है कि साजिश की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं और सच सामने आने में कितना वक्त लग सकता है। इस मर्डर केस की तह साजिश, धोखा और लालच में डूबी हुई थी। ये केस एक ओपन एंड शट केस नहीं था। इसका असली चेहरा तब सामने आया जब पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की। साजिश को समझने में वक्त लगा, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई। इस केस ने यह साबित कर दिया कि जुर्म कभी छिपा नहीं रह सकता। मैं हूं मिस्टीरियस डिटेक्टिव और आप देख रहे थे क्राइम से क्राइम तक। ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड तक सुरक्षित सतर्क रहें। धन्यवाद।